अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद से बहुत बड़ी दो ख़बरें हमारे पास हैं। पहली जो ख़बर है वो जो बाराकऊ बाईपास पर जो फ्लाई ओवर बन रहा है उसमें जो हादसे हुए हैं, हादसे में इसलिए कह रहा हूं कि हादसे दो हो गए हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। फिर जो मारगला एवेन्यू है वो चूँकि रोड तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए इंतज़ामिया की तरफ से उस पर बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। इन दोनों ख़बरों की तफसील में जाएंगे। इससे पहले कि तफसील में हम जाएं, आप चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए। नाज़रीन, बाराकऊ बाईपास के ऊपर हम पहले भी वीडियोस कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि किस तरह बन रहा है। लेकिन यहाँ पर पिछले दिनों आपने सुना भी होगा कि एक हादसा हो गया। वो हादसा क्या था कि शटरिंग जो की थी, वो पुल बनाने के लिए, जो फ्लाई ओवर बनाने के लिए शटरिंग थी, वो शटरिंग गिर गई। सिर्फ वो शटरिंग नहीं गिरी बल्कि उसकी जद में आकर 3 लोग बुरी तरह ज़ख्मी हुए और 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे। बहरहाल नाज़रीन, बात यहीं नहीं रुकी और उसके बाद फिर दूसरा हादसा होता है कि जो एक पिलर बनाने के लिए गार्डर्स रखे गए थे, तो वो 6 या 7 गार्डर जो हैं वो नीचे गिर गए, यानी दूसरा बड़ा हादसा हो गया। नाज़रीन, बात सिर्फ ये नहीं है कि हादसे तो हादसे हो जाते हैं, हादसे का मतलब ये होता है कि अचानक कोई ना कोई मामला बन जाता है। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है, बाहर जो दूसरे ममालिक हैं अगर वहाँ आप जाएं, वहाँ आप देखें तो वहाँ पर बाकायदा सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। सेफ्टी इसलिए नाज़रीन कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट बनाती हैं तो उन्होंने सेफ्टी के मामलात को पहले गौर से देखना होता है कि वाक़तन कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं बन रहा कि जिससे कोई सेफ्टी जो, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी तो सबसे कीमती चीज़ है, ये चीज़ें तो बनती रहती हैं, लेकिन जो सेफ्टी है वो इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन ये कैसे हो गया कि एक बड़ी कंपनी जो इस काम को कर रही है और उसके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए सीडीए डिपार्टमेंट है, तो किस तरह ये इतना बड़ा हादसा हो गया। फिर हादसा यही नहीं ख़त्म हुआ, उसके बाद एक और हादसा हो गया। तो दूसरे हादसे में तो ये खुशकिस्मती रही कि लोग जान से नहीं गए, ना कोई ज़ख्मी हुआ। लेकिन देखें कंपनी का कितना जो नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है जो इस तरह के काम कर रहा है। नाज़रीन, जो डेली वेजेस के लोग होते हैं, जो मज़दूर तबका होता है, वो एक बंदा नहीं मरता, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली मर जाती है, क्योंकि कमाने वाला वो शख्स इस दुनिया से चला गया। तो ये लोग तो ये कह देंगे कि जी हमारे सेफ्टी के मामलात नहीं थे या इंसिडेंटली कुछ हो गया, तो ये नहीं सोच रहे कि वो जो लोग यहाँ काम कर रहे थे उनकी ज़िंदगियाँ कितनी कीमती हैं। हादसे बहुत सारे होते हैं, हादसे हो जाते हैं, लेकिन ये कोई इतना इस लेवल का बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है, इसके अंदर सेफ्टी के मामलात को ना देखा जाए। तो हुकूमत को चाहिए कि ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनकी पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। चेयरमैन सीडीए को चाहिए कि इसके ऊपर पूरी अपनी तवज्जो दें। जब ये दूसरा हादसा हुआ तो चेयरमैन सीडीए साहब मौके पर पहुंचे, लेकिन नाज़रीन बात इनके पहुंचने ना पहुंचने से ख़त्म नहीं होती। जो लोग 2 अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनकी फैमिलियों का क्या बनेगा, वो किस तरह वो अपने सरबराहों के बगैर वो फैमिलियाँ चलेंगी। जो 3 लोग ज़ख्मी होकर पड़े हैं उनका क्या फ्यूचर होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी तकलीफ़देह हैं। अगर कोई तरक्याती काम होते हैं तो उस तरह मामलात के अंदर इस तरह बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है ताकि प्रोजेक्ट भी बने और लोगों को फ़ायदा हो, लेबर को फ़ायदा हो, ना कि लेबर को ये डर हो कि यार इस कंपनी में अगर काम करेंगे तो ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो जाए और हमारी ज़िंदगी ही चली जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ अल्लाह ताला उनके जो दुनिया से चले गए हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत अल फिरदौस में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र दे, यही कह सकते हैं। अब हुकूमत या वो जो मुतलका कंपनी है जिसके वो मुलाजमीन है वो उनके साथ क्या इंसाफ करती है, ये आगे चल कर देखना है। अब नाज़रीन, मैं दूसरी खबर की तरफ चलता हूँ। मारगला एवेन्यू इस्लामाबाद का एक बहुत ये दरीना मसला था। ये जो मारगला एवेन्यू बना है, जो जिसने आगे मुस्तकबिल में जाकर रिंग रोड रावलपिंडी से भी जुड़ना है, तो इस पर चूँकि ये संगजानी से मुड़ता है तो उसके लिए ये हो गया कि जो हैवी ट्रैफिक है
وہ بھی یہاں پر مڑنا شروع ہو گئی، جبکہ یہ جو سہولت دی گئی تھی یہ تو صرف ان لوگوں کو سہولت دی گئی تھی جو پشاور سے یا کے پی کے یا دوسرے شمالی علاقہ جات سے لوگ آتے ہیں، تو وہ ان کو بڑا جو سری نگر ہائی وے والا چکر ہے وہ ختم ہو جاتا اور وہ سیدھے اسلام آباد کے اندر آ جاتی گاڑیاں۔ تو اس کے لیے یہ ہو گیا کہ اب بڑی ہیوی ٹریفک وہاں پر چلنا شروع ہو گئی ہے، جس پر گورنمنٹ نے، حکومت نے یا انتظامیہ نے ان پر بڑی پابندی عائد کر دی ہے، یعنی یہاں پر صرف چھوٹی گاڑیاں ہی الاؤڈ ہوں گی۔ اب یہاں پر مارگلا ایونیو کے اوپر بڑی اور ہیوی ٹریفک بالکل اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ یہ شہر کے بیچوں بیچ اگر ٹرک یا اس طرح کی اور چیزیں آتی ہیں تو پھر سیکورٹی کے بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ کے پی کے سے اور بھی بہت خطرناک چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو یہ ایک حکومت کا اچھا اقدام ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ میری نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔